हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे, आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ और अभी तो अच्छी हूँ। और सुबह का टाइम है। आप सभी को प्यार भरा गुड आफ्टरनून। और हमारे घर में सभी का खाना पीना भी हो रहा है और मैं हूँ किचन में ही। लाइट कट गया है क्योंकि 9:30-10 बजे लाइट कट जाता है, तो उन लोग बाहर में खाना खा रहे हैं, मैं किचन में हूँ। और आज वीडियो तो मुझे बनाने का सुबह से ही मन नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि पता है कल से ही इतना मेरे सर में दर्द है ना, इतना सर में दर्द है कि मैं क्या ही बताऊं, कह नहीं सकती हूँ कि मेरे सर में कितना दर्द है। सर्दी की वजह से है कि क्यों है ये नहीं कह सकती हूँ। कल रात में तो हम अपने बच्चे को ना खिलाए हैं, ना मालिश किए, ना कुछ भी, बस उन लोगों को सुला दिया और खुद उसके साथ सो गए। हमको लग रहा है कल 8:30-9 बजे सो गए थे वो सबके साथ ही, जो कि रोज सोते हैं 11:30-12 बजे। और फ़ोन तो उठाए ही नहीं क्योंकि मुझे इतना सर में दर्द था ना, एकदम आँख खोला नहीं जा रहा था। और आज भी हमारी तबीयत सही नहीं थी। कहते हैं ना कि इंसान को किसी चीज़ पे ना, या धन हो या दौलत या बेटा या बेटी, किसी चीज़ पे ना घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर जब अपना नहीं है तो धन दौलत भी अपना नहीं है। मतलब जिसको कहते हैं ना कि घमंड है किसी भी चीज़ का, तो वो एक बार जाके शमशान को फेरी लगाना चाहिए, तब उसको पता चल जाएगा कि इस धरती पे क्या ही अपना है। अपना कुछ भी नहीं है, बस अपनों से आप अच्छे से रह रही हैं वही आपका अपना है, नहीं तो इस धरती पे आपका कुछ भी नहीं है। कल मैं सुबह में ठीक ठाक थी, अच्छे से वीडियो बनाई, नाची गाई। और शाम को भी खाना पीना मैं बनाई हूँ, लेकिन मेरा तबीयत सही नहीं था। लेकिन 4 बजे से ना मेरा तबीयत एकदम ख़राब होता रहा धीरे धीरे। और मेरी आदत है कि ज़्यादा जब तक ना हो जाना तब तक मैं बेड पे नहीं जाती हूँ, और बस चलती रही, घूमती रही। और खाना भी कल बनाई, खाना वाना बना के, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं किया कि हम उन लोगों को खाना निकाल कर दें। जा कर के बेड पे ऐसे ही सो गए, तो जा कर के बोले कि अभी सुता सुती हो गई का, तो हम बोले कि हाँ, हमके उठे के मन नहीं करत एकदम, हमके तबीयत ठीक नहीं खिला। तो हम उन लोग भी जानते हैं हमारे घर वाले कि वो ऐसे नखरा नहीं दिखाती है। और इसको सबको पता है हमारे घर में कि हम 11-12 बजे रात को सोते हैं, जल्दी सोते नहीं, 8-9 बजे नहीं सोते हैं। हम कहीं से भी आते हैं थके हारे रहते हैं तभी नहीं सोते हैं, बच्चे को खिला पिला के सोते हैं, उन लोगों को मालिश वगैरह कर लेंगे तभी सोएंगे। लेकिन कल हम 8 ही 8:30 बजे सो गए थे। फिर उन लोगों ने अपने से निकाल करके खाए लोग, दोनों लोग, इसके बाबा और इसके पापा। दादी थी लेकिन वो चली गई थी अपने घर में पूजा करने के लिए, तो उनको नहीं पता था कि हमारा मतलब तबीयत, हम किसी से कहते ही नहीं है कि कोई मतलब कि मेरा तबीयत ख़राब है या कुछ भी, बस जो काम करते रहते हैं करते रहते हैं। अगर मेरे से ज़्यादा हो जाता है तो हम जाके सो जाते हैं, तो ऐसे बिस्तर पर। और जो कि सारा काम ख़त्म हो गया था, ऐसा नहीं बस खाना निकाल के खाना था। उन लोग खाकर अपना बर्तन भी धो दिए थे। सुबह में उठी तो देखी कि बर्तन कुछ भी नहीं है, बर्तन भी धो दिए थे। फिर उठी तो आज सुबह सारा काम की हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई और मेरा काम कर दिया है। जो भी घर का काम होता है, घर में है ही कौन एक हम हैं। और एक इसकी दादी है, तो दादी उठती हैं तो गैया के पास जाती हैं, बाहर झाड़ू उड़ू लगाती हैं, गैया को चारा डालती हैं, गोबर हटाती हैं। तो उनका जो काम है सो है, हमारा जो काम है सो हमारे घर में है। अब झाड़ू पोछा, खाना, नहाना धोना, जो भी हमारा काम है मैं खुद की हूँ। और उसके बाद बस सोच रही थी कि आज वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन फिर अंदर से कुछ तबीयत हमारा ठीक लग रहा है, तो बस सोची कि चलती हूँ बना ही लेती हूँ। ऐसे तो ब्लॉग बनाती, लेकिन शॉर्ट नहीं बनाती, क्योंकि शॉर्ट ना हमको हिम्मत ही नहीं कर रहा है बनाने के लिए। बस सोची कि एक बोल कर ही ब्लॉग बनाकर अपना वीडियो डालूँगी। और बस कहते हैं ना फैमिली कि जीते जी किसी चीज़ पे आप घमंड मत करिए, चाहे कोई भी अपना अपना आपका कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये शरीर जब अपना नहीं है तो अपना कुछ भी नहीं है। और कि घमंड नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं रखिए आप अपने अंदर। ये मत रखिए कि हमको अगले से दुश्मनी है, चाहे हम उसके से बात नहीं कर रहे हैं, हम उससे नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ भी कहाँ बोल देंगे तो घट थोड़ी जाएंगे। और ना ही ये चीज़ तो हमारे में कभी ना था ना आज है। हम भले ही हम सामने वाले से मतलब किसी भी चीज़ का विवाद हुआ हो या झगड़ा हो या लड़ाई हो, लेकिन हम अपने घर वाले को या हम अपने बच्चे को नहीं कहते हैं कि तुम उससे बात मत करना, उसके यहाँ मत जाना आना। चाहे हमको कोई कहता है कि देखना अगल बगल में मतलब झगड़ा लड़ाई है, अपने बच्चे को अच्छे से रखना, किसी पे विश्वास नहीं है, ये वो बहुत लोग कहते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि सब भगवान पे छोड़ देते हैं, कि जब हमारी किस्मत में जो लिखा रहेगा ना हो के रहेगा। और किसी के कहने से, हमको बचाने से कोई बच नहीं जाएगा। मान लीजिए कहा जाता है ना कि आंचल तक छुपा के ही रखेंगे और जिसको जाना रहेगा वो चला ही जाएगा।
तो बस भगवान पे भरोसा रखते हैं और सुख दुख लिखा रहेगा। और कहते हैं कि जो हमारे नसीब में है ना लिखा, वो कोई नहीं मिटा सकता है। किसी नसीब का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता है। हमारे नसीब में जितना लिखा होगा वो मिल जाएगा, और जितना मुझे खोना होगा वो खो जाएगा। तो बस हम भगवान पे भरोसा रखते हैं। और बस ये नहीं है कि हमसे कोई कह दिया तो उस बातों को बस हम मान लिए। हमारे ऊपर कष्ट आया था तो उस कष्ट को मैं हमेशा दिमाग पे बैठा रहे कि हमको ऐसे करना रहे। कब तक हम उन लोगों के साथ साथ रहेंगे? हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, उन लोगों का हाथ पैर है, तो कब तक हम उन लोगों की निगरानी में रहेंगे? तुम यहाँ मत जाओ, तुम वहाँ मत जाओ, क्योंकि वो भी बच्चे हैं। इधर उधर उन लोगों का घूमना फिरना रहेगा। और अब कह ही दिए कि आप जितना ही बचाइएगा ना उतना ही आपके साथ दुर्घटना होता है। तो बस अब बस हम ऊपर वाले पे छोड़ दिए हैं कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। और हमारा बेटा भले ही मतलब कि किस वजह से गया है ये चीज़ मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, अगर भगवान ले गए होंगे तब तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, इंसान जब जो भी ये गलत काम करता है ना, तो हम कहते हैं कि आज तो सुखी होगा लेकिन कल उसको भुगतना होगा, और आज नहीं तो कल उसके भी घर में अंधकार होगी। ऐसा नहीं है कि बस हमारे ही साथ ऐसा हो। और हम किसी पे ये नहीं आरोप लगाते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। बस जो भी है हम भगवान पे छोड़ देते हैं।